बात करते हैं और हमें अनुग्रह के बारे में सोचना, उसके बारे में जानना बहुत अद्भुत लगता है, क्योंकि अनुग्रह की सोच में जीने वाला हर एक व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में सोचता है। क्योंकि ग्रेस ने अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचा, ग्रेस ने हम सबके बारे में सोचा, राइट। सो छोटा सा प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए, आज के इस दिन के लिए। आपका जो अनुग्रह है प्रभु, हमें बढ़ने में मदद करे, जिससे हम आपकी महिमा कर पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ में प्रभु जी हमारे जीवन को चलना और आगे बढ़ना सिखाना, ये हमारी प्रार्थना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो दूसरा पत्रस का तीसरा अध्याय 18वीं पंक्ति बोलता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ, राइट। सो वहाँ पे जो वर्ड है बढ़ना, राइट, बढ़ने का जो वर्ड है ऑक्सनो, जब मैं इसे पढ़ रहा था, सो पहले भी मैंने इसके बारे में स्टडी किया था। सो यहाँ पे एक मैं वहाँ पे लिखता, हमारे हिंदी में उसके बारे में पहचान बोलता है, पहचान, लेकिन इंग्लिश वर्ड में बोलता है ना, ग्रो इन ग्रेस विथ, और क्या है, परमेश्वर के ज्ञान में बोलता है, नॉलेज ऑफ गॉड में, राइट, उसमें बढ़ते जाओ। सो वो क्या करेगी, वो तुमको क्या करेगी, आत्मिक, किसकी बात कर रहे हैं भाई, बढ़ने का एक कारण है। वहाँ पे जो वर्ड है ऑक्सनो, वो एक कारण की बात करता है। इस कारण से, राइट, जब आप क्या है, परमेश्वर के अनुग्रह को लोगे, परमेश्वर के ज्ञान को लोगे, तो वो तुम्हारे उन्नति का कारण बने। दैट इज द वन, ना, ये पोषण ये कह रहा है, जहाँ पे हम एक चीज कहते हैं, मेरे जीने का एक कारण है ना, मेरे आत्मिक जीवन का एक कारण है, मेरे उद्धार का एक कारण है, राइट। जब हम ये बात करते हैं, सो आत्मिक विश्वास में बढ़ने की बात कर रहे हैं। कैसे हम आत्मिक विश्वास में बढ़ते हैं, भाई छोटा पोर्शन हम इसमें देखेंगे कुछ चीजों को, बस 2-3 चीजें। सो जहाँ पे मसीह की आत्मिक उन्नति में बढ़ने में क्या करता है, जहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह का, भाई इफिसियों का 2:8 क्या बोलता है, विश्वास ही से, राइट, अनुग्रह के वजह से। कारण क्या है, अनुग्रह की वजह था, राइट। वजह क्या था, हमारा जो उद्धार की वजह क्या था, विश्वास ही से, अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। सो ये बताता है, मतलब कोई कारण था, जब हमने उद्धार ग्रहण किया तो हमारा कारण क्या था, उद्धार ग्रहण करने का अनुग्रह था, ग्रेस था, राइट। बिना अनुग्रह के हम बचाए नहीं जा सकते थे। यदि बचाए जाते तो वो बोलते, क्या बोलता है, तुम्हारे घमंड हो जाता तुमने, क्यों, कर्मों के कारण, मेरे काम के कारण। सो ग्रेस आया जो हमें क्या है, बचाया। कल मैं किसी को उदाहरण दे रहा था, एक व्यक्ति है जो स्विमिंग पूल के किनारे में बैठा है, जो हर व्यक्ति को ध्यान रखता है, ध्यान देता है, और जो व्यक्ति तैरना जानता है या नहीं जानता है, जो डूब रहा है उसे बचाने के लिए, जो लाइफ गार्ड होता है, जो बचाने वाला होता है। सो वहाँ पे एक व्यक्ति तैर रहा था, 4 दोस्त लोग तैर रहे थे, उसमें से कुछ लोग रेड तैरते तैरते गहराई में, पहले हमारे ना हम जाते हैं तब हम उन चीज़ों को देखते हैं कि किसे तैरना आता है तो वो गहरे में नहीं जाता है, लेकिन सब गहरे में, दोस्त की वजह से सभी क्या है, गहरे में लेकर गए। 3 दोस्त तो बाहर निकल आए, एक दोस्त क्या, उसे तैरने में तकलीफ हो रही, तो वो क्या है, डूबने लगे। सो लेकिन बाकी के 3 लोग डर रहे थे उसे बचाने, क्योंकि पानी गहरा था, उसे बचाने जाएगा तो वो भी क्या है, डूब जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं, वो जो लाइफ बचाने वाला उसको जाके बोल रहे, भाई जाके बचाओ। सो क्या क्या कर रहा है, वो बोलता है, जब तक वो व्यक्ति ने ये बचाओ बचाओ करके नहीं बोला, तब तक वो अंदर नहीं गया, जब तक वो हाथ पांव मारा था, तब तक वो उसने उसे नहीं बचाया। क्यों, जब उसकी क्षमता खत्म होगी, जब वो ये चिल्लाया बचाओ, तब जाके उसने उसको क्या किया, निकाल, मतलब डूबेगा, लेकिन उसको बचाया तभी जब उसकी क्षमता खत्म हुई। और अनुग्रह ने हमारे जीवन में भी वैसा ही किया, जब हमारी क्षमता, वो बोलते हैं ना, हमारी क्षमता के आधार पे नहीं, हमारी योग्यता के आधार पे नहीं, बल्कि अनुग्रह ने उसके, राइट, उसके चरित्र और गुणों के संपूर्ण काम के आधार पे हमें बचाया। भाई तो ये देखते हैं, सो अनुग्रह क्या है, हम जब ये इसकी परिभाषा देते हैं तो एक चीज देखते हैं
कि परमेश्वर का वो अनुग्रह क्या है कि उसके चरित्र और गुणों के संपूर्ण काम को प्रकट करता है। इसको प्रकट करता है उसके फिनिश्ड वर्क को। कैसे? उसके चरित्र और गुणों के द्वारा उसे क्या है, उस अनुग्रह को प्रकट किया जाता है। मैं परमेश्वर के गुणों को कैसे पहचानूंगा? उसके फिनिश्ड वर्क के द्वारा। उसने क्या दिया? उस कलवरी पे अपना प्रेम प्रकट किया, उस अनुग्रह को, उस क्षमा को, उस दया को प्रकट किया। सो जहाँ पे हम अनुग्रह था इसलिए क्या है, हम बचाए गए, राइट। वी सेव बाय ग्रेस, वी सिनर सेव बाय, हम पापी है लेकिन क्या है, अनुग्रह के द्वारा बचाए गए, राइट। वही अनुग्रह में बोलता है, पतरस बोलता है उसी अनुग्रह और परमेश्वर के ज्ञान में क्या करो, बढ़ते जा। वो कारण है। कारण क्या है? ग्रेस है और नॉलेज ऑफ गॉड है, राइट। जहाँ पे परमेश्वर की पहचान क्या है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। जहाँ पे बोलता है ना, क्या हो गया था भाई, उत्पत्ति का 3 क्या था, 3 पर इसके एड़ी को डसेगा और वो तेरा क्या सिर कुचलेगा, राइट। ये बताया गया परमेश्वर। लेकिन उसके पहले क्या आया? वो ग्रेस आया भाई। लेकिन उसके पहले क्या था? वो आदम और हव्वा ने पाप किया। वहां पे क्या है, वहां पे शैतान की उस सोच को उन्होंने क्या किया, रिसीव किया। बाय द वे उन शैतान की सोच ने क्या किया, उसके अंदर वो डाला और उसने क्या किया, रिसीव किया, राइट। बाय द वे इसमें क्या बोलता है कि यशाया का 14:14b में बोलता है, शैतान ने क्या सोचा जब तक उसमें कुटिलता, लेकिन उसकी कुटिलता क्या सोच रही थी, मैं परम प्रधान के, परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। और वही सेम वर्ड वो क्या है, उत्पत्ति के 3 अध्याय की 6वीं पंक्ति में वो बोलता है, 5वीं पंक्ति के बी पार्ट में बोलता है, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, राइट। उसने उसी वर्ड को लिया लेकिन घुमा फिरा के क्या किया, उनकी सोच को डाल दिया, राइट। शैतान जो गिराया गया, राइट, वहां पे उन्होंने क्या किया, उस सोच को, पहले मैं सब सोच रहा था तो वहां पे क्या है, एक चीज सोच रहा था, उन्होंने उस सोच को क्या है, सुना ना। जो शैतान ने कहा उसे क्या किया, सुना। विश्वास का मतलब क्या है, एक चीज अगर ये नेगेटिव वे से, नकारात्मक तरीके से ले तो उन्होंने शैतान को सुना। लेकिन पॉजिटिव वे से क्या है, उन्होंने परमेश्वर का सुनना चाहिए था। लेकिन उन्होंने किसका सुना, उस विश्वास किस पे किया, शैतान पे विश्वास किया, राइट। जहाँ पे होता है मतलब क्या है, विश्वास करना मतलब क्या, सुनना। सुनने का मतलब क्या है, आज्ञा पालना, राइट। और उन्होंने शैतान की आज्ञा मानी, इसलिए वहां पे बोलते हैं हम, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। एक आदम, राइट, एक मनुष्य के द्वारा क्या है, पाप इंसान न सारी इंसानी जाति में फैल गया। क्यों? एक आज्ञा उल्लंघन के वजह से मृत्यु ने क्या किया, सारी ना मृत्यु सब पूरे जगत में फैल गई ना, सबके अंदर वो पाप आ गया, राइट, एक इंसान के आज्ञा उल्लंघन के वजह से। लेकिन यहाँ पे पतरस क्या बोल रहा है, उस आज्ञा में जियो, उसकी सुनो, राइट। नहीं तो क्या होगी, वो आत्मिक उन्नति को रोक देगा जब हम बाहर के चीजों को सुनते ना। जहाँ पे बोलता है वो नॉलेज ऑफ गॉड क्या है, नॉलेज ऑफ गॉड क्या है, वो परमेश्वर के द्वारा, राइट, क्या है, हमारे जीवन में अनुग्रह को क्या करता है, जब हम ग्रहण करते हैं तो क्या है, वो हमारी आत्मिक उन्नति करता है। सो वो हमारे जीवन को क्या है, बढ़ने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे एक नॉलेज दिया है, भले और बुरे का ज्ञान, यहाँ पे भी एक ज्ञान है, लेकिन वो क्या करता है, हमारे जीवन को रोकता है, हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है। उसने ऑलरेडी आदम के द्वारा सारी इंसानी जाति को परमेश्वर से अलग कर दिया। लेकिन जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का उद्धार आया तो पतरस बोल रहा है, उस अनुग्रह में और उसके ज्ञान में बढ़ते जाओ, उसके नॉलेज में बढ़ते जाओ। जहाँ पे हमारे लिए रहे तो क्या होगा, क्या मतलब वहां पे वो ज्ञान जो भले और बुरे का ज्ञान कर, बहुत सारी चीजें बेहतर। विश्वासी जीवन ये नहीं कि परफेक्ट हो गया, लेकिन क्या है, हमें क्या है, संभालना है, हमें क्या करना है, उस आत्मिकता में अनुग्रह की जरूरत है, परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। यदि अनुग्रह ना हो तो हमारी सोच, हमारा जीवन क्या करेगा, रुक जाएगा। हमारी क्यों पता है, ग्रेस तो हम सभी को चाहिए, लेकिन ग्रेस जब मैं रिसीव करता हूँ तो ग्रेस की सोच में मैं दूसरों को भी उस अनुग्रह में देख पाता हूँ, वही चीज है। नहीं तो क्या होगा, पहले उस ज्ञान के बारे में यदि मैं देख रहा था, सहमत होना,
ना संसार के साथ सहमत हो जाता है। बोलते हैं उसके साथ सहमत मत होना। परमेश्वर ने क्या बोला, इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का पेड़ मत खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे, ना अलग हो जाओगे, राइट, रुक जाओगे, राइट। जहां पे हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति, यदि हम क्या है उस आत्मिक राइट ना उन्नति में रुकने का कारण क्या हमारा, यदि हम क्या है उससे सहमत होते, यदि हम उसके राइट उन चीजों की ओर आकर्षित होते, यदि हम उन चीजों का मूल्य राइट अधिक मूल्य समझते, राइट, संसार की चीजों को अधिक मूल्य देना, तब क्या होगा, हमारे आत्मिक जीवन को रोक देगा, हमारे जीवन की उन्नति को रोक देगा। सो पहली सोच क्या है, वहां पे क्या है, बुराई का मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो होता है, वैसा मैं बनूंगा, राइट। जब बुराई मेरे अंदर उस सोच को लाएगी तो मैं क्या है खुद की विनाश, दूसरों को भी और खुद को भी क्या है उस विनाश का कारण बनाऊंगा, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, अलग होते जाऊंगा, राइट। जहाँ पे या तो मेरे अंदर स्वार्थी सोच है, भाई मैं किसकी बात कर रहा है, ज्ञान की। शैतान ने क्या डाला, अपना ज्ञान उनके अंदर डाल दिया। जब हम उस ज्ञान को लेते हैं ना, भाई वे विश्वासी होने के बाद भी वो हमारे क्या है अंदर वो तीर भेजता है ना, उस सोच को, उस कल्पनाओं को भेजता है, ताकि हम क्या करें, उस सोच में क्या करें, परमेश्वर से दूर हो जाए। स्वार्थी सोच क्या है, वो क्या है घात करती है, और घमंडी क्या है सोच क्या करती है, दूसरों के साथ क्या है डील करने में क्या करती है, दूसरों को धोखा देती है, खुद भी धोखे में रहती है, दूसरों को भी धोखा देती है, राइट। और उस जगह पे जहाँ पे शैतान उनके अंदर लेकर आया बादल। तो लेकिन एक चीज है, जब हमारे पास अनुग्रह का जो परमेश्वर का ज्ञान है उसमें जब हम बढ़ते हैं तो फिलिपियो का 1:6 याद करना जरूरी है। क्या है, जिसने तुम्हारे अंदर राइट वो काम शुरू किया है वही एक दिन क्या करेगा, उसे पूरा करेगा, राइट। हमारे अंदर वो बढ़ेगा तब जब वो जिसके अंदर हम क्या है उसको सौंपते, जिसके परमेश्वर की उस आज्ञा में हम क्या है हम उसके अंदर जीते, उसकी पहचान का एक परिणाम लेकर आती है। जब क्या है उस चीज को, राइट, परमेश्वर का ज्ञान क्या है, नोसिस वहां पे लिखता है, नोसिस। नोसिस क्या है, एक ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान जो रहस्य से भरा है, और वो वही जान सकता है जो आंखों से नहीं ना देखा, जो कानों ने नहीं सुना, उसको परमेश्वर के प्रेम राइट रखने वालों के लिए तैयार किया, राइट। मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातें जानता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की गुड़ बातों को भी क्या है समझ सकता है। और उस पवित्र आत्मा में जिसके ने हमारे अंदर एक कार्य शुरू किया, वो उस दिन तक पूरा करेगा, जब प्रभु के दिन तक, और उसमें क्या है बढ़ते जाने, वो ज्ञान जो रहस्य से भरा है। लेकिन हम उस रहस्य को तभी जान सकते हैं जब हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा का क्या है वो जीवन क्या है निरंतर उस सक्रियता में चलेगा, जहाँ पे दो चीजें जरूर होती है, राइट। जहाँ पे हम अनुग्रह को रिसीव करेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे उसके उस जीवन को पोर आउट करेंगे। एक क्या है रिसीव करेगा और एक क्या है इम्पैक्ट करेगा। जहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि वो चीज़ों से क्या करेंगे, वो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपने विवेक में, अपने सोच में, अपने बुद्धि में, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। लेकिन रियल क्या है, परमेश्वर का जब ज्ञान हम लेते हैं तो क्या करते हैं, हम इस संसार में सही तरीके का जीवन जी सकते हैं, जो क्या है हमें क्या करता है उस ज्ञान में बढ़ने में मदद करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 4:7 क्या बोलता है, हमारे अंदर उस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर का धन छुपा के रखा है ना। वहां पे आगे बोलता है हम क्लेश तो पाते रहे, जहाँ पे बोलता है दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय, जहाँ पे हम लास्ट खत्म करेंगे इसको, ओके। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 4 अध्याय बोलता है हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते पर नष्ट नहीं होते, राइट। एक असीम सामर्थ हमारे अंदर छुपी हुई है, जो परमेश्वर का एक आत्मिक धन, राइट, जो मिट्टी के अंदर क्या है बर्तनों में रखा गया, लेकिन वो तभी क्या है प्रकट होगा जब हम इसके ऊपर विश्वास करके क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर वो क्या करते हैं रिसीव करते हैं,
ना जहाँ पे उसे खोजते हैं, जहाँ पे हम अपनी आत्मिक उन्नति में बढ़ने में मदद करता है, जहाँ पे वो गहराई को, राइट, जो गहराई को ढूंढने में मदद करता है। ना आप कुएं में गए, राइट, जहाँ पे आपको प्यास लगती है तो आप कहाँ पे, राइट, आपके पास एक कुआं है, वहाँ पे एक रस्सी है, तो क्या करेंगे आप, उस कुएं में उस रस्सी को क्या है उस बर्तन के साथ डालेंगे ताकि वो पानी ऊपर लाया जाए। जब मैं उस गहराई को खोजना है तो मुझे उस गहराई तक पहुंचने की भी जरूरत है। कैसे पहुंचेंगे? उसने हमें परमेश्वर का ये ज्ञान दिया, परमेश्वर का वचन दिया, जहाँ पे क्या करता है वो आत्मिक उन्नति देता है, जहाँ पे ना क्या करता है, अनुग्रह हमारे अंदर एक आनंद और शांति और एक खूबसूरत जीवन लेकर आता है, एक खूबसूरत जीवन, जहाँ पे हम देख सकते हैं ना, एक जो 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 शिमोन के घर पे एक जो लेडी आई, राइट, जहाँ पे वो वेश्या, लेकिन वो क्या करती है, वो पोर आउट करती है, उसने खूबसूरती को जाना, परमेश्वर को जाना, उस अनुग्रह को जाना, उस प्रेम को जाना, इस वजह से उसने पोर आउट करना ना क्या है उसके लिए ज्यादा, राइट, उसने उस मूल्य को नहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि वो कितनी महंगी हो सकती है, लेकिन उसने उस चीज को मूल्य दिया जो उसके सामने है, राइट, हमारे सामने परमेश्वर का ये वचन दिया, राइट, और वो ईश्वरीय अनुग्रह जो सामर्थ जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे वर्तमान आत्मिक जीवन को क्या है उन्नति दे सकता है, राइट। दो चीजें जो हमारे पवित्रता का प्रभाव ना हमारे अंदर डालता है, हमारे पवित्र जीवन को चलने में प्रभावित करता है, वो हमारे विश्वास को मजबूत करता है, वो हमारे क्या है मसीह के जैसा बनने में हमारी मदद करता है, राइट। भजन संहिता का 84:7-8, राइट। अनुग्रह क्या करता है, हमें एक बल प्राप्त करता है, हम बल क्या है प्राप्त करते जाते हैं, वो स्ट्रांग बना, मतलब ग्रेस इस दुनिया में ऐसा ऐसा क्या होता है ना, ऐसी बात है जो हमारे जीवन में आया और हमें क्या किया, मजबूत किया, हमें क्या किया, प्रभाव डाला हम पे, और क्या वो करता है, वो दुनिया में भी क्या है इम्पैक्ट कर सकता है, वो दूसरों को बदलने में, जब जिसने हमें बदला वो दूसरों को भी बदलने में मदद कर। सिर्फ मुझे ग्रेस रिसीव करने की जरूरत है परमेश्वर के ज्ञान में। जब हम परमेश्वर का ज्ञान रिसीव करें, परमेश्वर का ज्ञान क्या है बाय द वे, वो हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है, जो हमें एक रियल पहचान देता है। ये वचन जब आप पढ़ेंगे, राइट, बाय द वे इफिसियों का अध्याय, पहला अध्याय जब आप पढ़ोगे तो उसमें परमेश्वर का वो ज्ञान हमें ये सिखाता है कि तुम मसीह में अपनाए गए हो, तुम ले पालक पुत्र हो, तुम उद्धार है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, तुम लहू के ना पवित्र लहू के द्वारा जो यीशु मसीह ने कलवरी पे बहाया है वो तुम्हारे छुटकारे का कारण है। कब हम जानते हैं, जब हम इसे रिसीव करते हैं, और वही क्या करता है, जिसने तुमको क्षमा दी है तुम दूसरों को भी क्षमा कर पाते, जिसने तुम पर दया की है तुम दूसरों को भी दया कर पाते, ये हमारी पहचान बनती है। पहचान क्या होती है, बाय द वे आप जब रिलायंस स्मार्ट में जाते हो या किधर भी जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, तो उनका एक ड्रेस कोड होता है, उनके ऊपर एक लेबल होता है, उससे हम जानते हैं हाँ ये इस कंपनी का व्यक्ति है। हम किसी और के पास जब हमको कुछ ज़रूरत पड़ती है तो उस व्यक्ति को देखते हैं जिसके गले में वो क्या बोलते हैं, आप डीमार्ट में जाते हो तो ये क्या बोलता है, लेबल क्या बोलते हैं, आईडी कार्ड होता है, तो आप उससे जाके पूछते हो, कुछ भी मदद लगती है उससे जाके पूछते हो भाई ये कहाँ पे रखा है, राइट। वो चीज़ें जब हमारी पहचान क्या है, हमें मदद जब लगती है तो कहाँ पे जाते हैं, अनुग्रह के पास। अनुग्रह हमें क्या करता है, आवश्यकता के समय हमें दिया गया। अनुग्रह हमें क्या करता है, जब हमें सामर्थ लगे। भाई पौलुस जब थक गया, जब 3 बार प्रार्थना करते करते तब वो परमेश्वर ने क्या बोला, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो अनुग्रह मेरी सामर्थ बनता है, वो अनुग्रह हमें बल देता है, हम बल पर बल प्राप्त करते जाते हैं, राइट। हम आज्ञा पर आज्ञा क्या है, थोड़ा यहाँ बढ़ते जाते हैं, तब हम ग्रो होते हैं, तब हम बढ़ते हैं। जब तक वो अनुग्रह मैं रिसीव नहीं करूंगा मेरी आत्मिक उन्नति रुकी हुई। क्यों? क्योंकि अनुग्रह से ही हमारी शुरुआत हुई है, और उस विश्वास के द्वारा जो क्या है उसमें जीने में, उसका जॉय में रिसीव करूंगा, राइट। अनुग्रह का सामर्थ क्या है, मुझे आनंद वो जीने में मदद करता है। अनुग्रह का सामर्थ क्या है, वो मुझे हमेशा शांति और प्रसन्नता में रखता है। अनुग्रह का सामर्थ क्या है, वो हमेशा मुझे क्या करता है,
उसके ज्ञान से भरे रखता है, मुझे खूबसूरत बनाता है। जब मैं खुद को खूबसूरत, कोई चाहता है यहाँ पे लेडीज ज्यादा रहे ना, जब आप मेकअप करते हो ना, यस आपको बाहर जाना है तो सबसे ज्यादा टाइम लेडीज को लगता है, राइट। आप बुराई नहीं कर रहा, अच्छी बात है ना, कोई कोई गुस्सा कर रहे ना, लेकिन क्या है मतलब अच्छा दिखना अच्छा है, सबको अच्छा लगता है वैसे ना। मेरा वाइफ मेरे को भी बोलते हैं ना कभी ना, बाल को या सब कुछ चीजें को बोलते हैं, यहाँ पे लोग है समझ पाते हैं उस चीज को, है ना। लेकिन क्या है, अच्छा दिखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही अच्छापन जब मैं दूसरों में देखने की कोशिश करूंगा तो कभी नहीं देख पाऊंगा, जब तक उस अनुग्रह में नहीं देखूंगा मैं। ये चीज है भाई, मैं संसार के नजर से, अपनी नजर से अपने आप को देख पाऊंगा, लेकिन जब मैं अनुग्रह को जानूंगा, अनुग्रह को रिसीव करूंगा, तो आत्मिकता में मेरी बढ़ोतरी होगी। मेरी आत्मिक उन्नति तभी होगी जब मैं अनुग्रह, किस कारण क्या है मेरी आत्मिक उन्नति का? अनुग्रह। कारण क्या है मेरी आत्मिक उन्नति का? परमेश्वर का ये ज्ञान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान। वो क्या करेगा? मुझे बताएगा, इसका इतिहास बताएगा, इसकी नींव बताएगा। वचन क्या करता है? हमें ग्रो करता है। जैसा पौधा बढ़ता है, पौधा बढ़ते टाइम हमें उसकी जानकारी रखनी जरूरी है ना। कुछ भी चीज या चीजों को अगर उस ग्रो होने के लिए, नहीं तो क्या होगा, पौधा बीच में ही मर जाएगा अगर मैं उसकी सही से देखभाल नहीं करूंगा। मुझे पौधे को बढ़ाना है, मेरे जीवन को बढ़ाना है, तो मुझे क्या है, सही देखभाल की जरूरत है। वो देखभाल कौन करेगा? कारण क्या है? परमेश्वर का ज्ञान। वो क्या करेगा? मुझे सही से मार्ग बताएगा ना। भजन संहिता का 105 119 का 105 क्या है? परमेश्वर का वचन क्या है? मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, मेरे पाँव के लिए दीपक है, राइट। वो मेरे उन्नति का कार्य, उन्नति का काम करेगा, राइट। मेरे जीवन में वो काम करेगा, वो प्रभाव डालेगा और वो बढ़ता रहेगा। और वो बोलता है, पत्रस उसी की बात करता है, तुम परमेश्वर के अनुग्रह में जो उद्धार करता है, जिसने तुम्हारा उद्धार किया, जहां से तुम्हारे अनुग्रह ने शुरुआत की है नए जीवन की, उसमें बढ़ते जाओ। ज्ञान क्या है? नए जीवन की बात करता है, नई सृष्टि की बात करता है, उसमें बढ़ते जाओ। पुराना उतार दो, नया पहन लो, राइट। पुराना दे दो, दे दिया है लेकिन फिर से मांगते हैं, राइट, वापस दे दो। कई बार ना देने के बाद वापस मांगते हैं, राइट, कई बार, है ना। पुराना दे दो, नया पहन लो, राइट। ना पुराना मत पहनो, राइट। ना मूसा ने सैंडल उतार दिए थे फिर से पहन लिए, लेकिन हम क्या करते हैं अक्सर विश्वासी जीवन में, सैंडल उतारते हैं फिर बाद में फिर से पहनते हैं, संसार को फिर से पहन लेते कई बार। तो इसे उतारने की जरूरत है। इसलिए इफिशियंस में बोलता है, हम अभी पुराने में नहीं है, अब हम नए में हैं, जहाँ पे मुझे पुराने मनुष्यत्व को उतारने की जरूरत है और नए को पहनने की जरूरत है, जिससे मसीह उन्नति पाए, जिससे मसीह ग्रो करे, राइट, जिससे वो मेरी पहचान बने। तब वो पहचान बने। मेरे पास कोई टैग नहीं है, राइट, मेरे पास कोई ड्रेस कोड नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आत्मिक अंदरूनी जीवन है। बाहर से मैं टैग लगाने से क्रिश्चियन नहीं बन जाता, या कुछ पहनने से क्रिश्चियन नहीं बन जाता। मेरी आत्मिकता, मेरे स्वभाव, मेरे चरित्र और मेरे अंदर जो बसने वाले पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा हो ना। जो क्या करेगा, जब बात करेगा तो लोगों के जीवन में कार्य करेगा, लोगों के जीवन को क्या करेगा, हेल्प करेगा उनके साथ बढ़ने में, और वो उन्नति का, वो मुझे भी उन्नति देगा और दूसरों को भी उन्नति देगा। आमीन। सो हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। इस समय दिया है प्रभु जी, हम आपके शुक्रगुजार है प्रभु जी। मांगते पिता परमेश्वर इस वक्त प्रभु जी, यहाँ पे या ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक के कार्यों में, हर एक के जीवन में आप कार्य करना। जो बीमार चल रहे उन्हें चंगाई देना, जो आपकी ओर आशा लगाए हुए उन्हें प्रभु जी आपके द्वारा प्रोत्साहन देना कि उस आशा में बना रहे और उसे आप पूरा करो प्रभु जी। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। मांगते हैं प्रभु जी शाम में उन सभी के लिए, धन्यवाद करते हैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जो आप सुनते हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी आगे का हर एक पल, हर एक समय हम आपके हाथ में सौंपते हैं।
इस वचन के द्वारा प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति करना। धन्यवाद कर सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।